ऐसा क्या बोल दिया जो बीच में ही वीडियो को रोकना पड़ा। ये देखने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा हमको। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। क्या बना रही हो शिवांगी आज? बना रही हूँ नूडल्स। तो ये मैंने सबसे पहले प्याज डाला है इसमें, और उसके बाद मैं डालूंगी ये कैबेज। ओहो, क्योंकि ना अब रात में उठ के मेरा मन चलने लगा है खाने का। सो फ्रेंड्स, इधर मैं कैबेज को फ्राई कर रही थी क्योंकि मैं बना रही थी नूडल्स, और जो कि मुझे खाने का बहुत मन हो रहा था ना, तो मैं लेके आई थी मार्केट से। तो वही मैं बना रही थी और अजीत जी शूट कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उन्होंने वीडियो बंद कर दिया और मुझे भी गुस्सा आ गया। उनको तो गुस्सा नहीं आया, बट मुझे गुस्सा आ गया। तो मैंने बोला रहने दो, मैं खुद कर लूँगी। तो अभी तो ये चल रहा है और मैं यहाँ सॉस निकाल रही थी, तभी मैंने कुछ बोला। तो देखते हैं क्या बोला है, वो आगे पता चलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, उस दिन नूडल्स नहीं खाए थे मैंने, थोड़े से खाए थे क्योंकि फिर मन ही नहीं हो रहा था खाने का। ये दूसरे दिन का है। फिर मैंने ये फ्राई किया अच्छे से, गरम करने के बाद फिर मैंने ये पूरे खा डाले, एक भी नहीं बचाया, एक दिन का भी नहीं बचाया, सारा चाट गई मैं। और उसके बाद मैंने क्या किया, ये इधर बालकनी में धुलाई कर रही थी क्योंकि ना आटा भी बहुत थोड़ा सा बचा था। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी ये फर्शी साफ़ कर लूँ। और कैमरा कैसे सेट किया मुझे खुद ही नहीं मालूम। तो ये मैं धुल रही थी और धुलने के बाद मैंने कहा इधर गेहूँ धुल लेते हैं पहले। और पता, मैं गेहूँ हमेशा धुल के ही करती हूँ क्योंकि ना एक तो उसमें डस्ट रह जाती है, बीनने छानने से कुछ नहीं होता है, डस्ट रह जाती है थोड़ी सी। और उसके बाद दवाई वगैरह भी मिक्स रहती ना, तो इसलिए हम धुल के ही करते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है तो, लेकिन हेल्थ तो अच्छी रहती है ना, तो इसीलिए हम धुलाई कर रहे थे। और अयान सो रहा था, इस वजह से मैंने कहा लाओ जल्दी से कर लेती हूँ। लेकिन किस्मत इतनी अच्छी है कि कभी साथ छूट ही नहीं सकता हम दोनों का। तो ये जाग गया था और अब मजाल क्या इसको हटा ले कोई, अब यहीं बैठेगा। और मुझे ये डर था कि ये टॉयलेट ना कर दे, लेकिन उसने एक बार कर दी थी। फिर मैं ये चेंज करके लाई पजामी, तो उसके बाद भी इसने सुसु कर दी थी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मुझे दोबारा काम करना पड़ा। और मैं इसको बोल रही थी बाबू बैठ जाओ, जबकि मैंने इसको नमकीन भी दे दी थी। और नमकीन देखो कैसे खा रहा है, ये खाता कम है फैलाता ज़्यादा है। और इसको बाकायदा चम्मच और कटोरी सब चाहिए, तब खाएगा ये। तो मैंने इसको बोला उधर बैठ जाओ बच्चा, सिट डाउन हो जाओ, लेकिन ये सुनने वाला नहीं है। तो पापा का ही बच्चा ना, तो जैसे पापा वैसे बच्चा, दोनों भी सुनते नहीं हैं। तो मैं साफ़ कर रही थी गेहूँ। और गेहूँ साफ़ करने के लिए ना अगर धुल दो ना, तो फिर जो ऊपर का कचरा वगैरह भी रहता है ना, वो भी पानी में ऊपर आके और साफ़ हो जाता है। मोस्टली साफ़ ही हो जाते हैं, बस एक दो बार आपको देखने पड़ेंगे। और कुछ कचरा वगैरह नहीं रहता। तो मैं क्या करती हूँ, धुल देती हूँ। धुलने के बाद मैं ऐसे ही फर्शी पर डाल देती हूँ और पूरे दिन धूप में सूख ही जाते हैं। और वही मैं कर रही थी, लेकिन मैं इसको बोल रही थी बच्चा उधर जाओ, पानी है, अगर थोड़ा भी पैर फिसला तो तुम गिर जाओगे। लेकिन ये सुनने वाला नहीं था। फिर उसके बाद और मैंने दो बार गेहूँ साफ़ किए थे क्योंकि एक बार में गंदा पानी निकला, दोबारा में सही था, साफ़ हो गए थे। तो मैंने ये फर्शी पर डाल दिए थे। और ये करीबन 3 बजे का टाइम था, 3 बजे अयान सो गया था, तभी का टाइम था। तो मैंने, और धूप भी आ गई थी थोड़ी सी, फिर भी मैंने कहा मैं आलस नहीं कर रही, लाओ मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि इसके साथ काम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए। और मैं इसको बोल रही थी बैठ जाओ बैठ जाओ, और 2 मिनट बैठा, फिर उसके बाद फिर से खड़ा हो गया। इसको लग रहा था मैं ही सारा काम कर लूँ। और
गेहूँ धुल के ही खाने चाहिए, क्योंकि ना इसमें दवाई वगैरह मिक्स करके देते हैं और हम स्टोर करते हैं गेहूँ पूरी साल के लिए, तो भी हम कुछ इंजेक्शन या दवाई जो भी हमको सूटेबल लगता है वो हम रखते हैं। मतलब हम क्या, सभी लोग रखते हैं। तो ये आँखों पर इफ़ेक्ट ना पड़े, हमारी बॉडी पर, हेल्थ पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब काम ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन धुल के करो ना तो एक तो गेहूँ साफ़ हो जाता है और दूसरा हम सुरक्षित रहते हैं, तो कोई रिस्क नहीं रहता है। तो इसलिए मैं धुल के ही करती हूँ। थोड़ी सी मेहनत जाने दो, क्या होगा इस शरीर का, है ना। तो फिर से उठ गया ये, और अब ये हिलने का नाम नहीं लेगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा पहले इसको हटा देते हैं, उसके बाद करते हैं। फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया। और उसके बाद ये मैंने टंकी धुल दी थी, मतलब ये 1-1 क्विंटल की है या 50-50 किलो की, आई डोंट नो। और ये मैंने गेहूँ धुल के ऐसे डाल दिए थे धूप में, और रात भर पड़े रहे तो सही हो गए थे। और इधर मैंने साफ़ कर दिया था। और ये टंकी मैंने धुल दी है, 1 क्विंटल की है या 50 किलो की, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने ये धुल दी थी। और इसमें गेहूँ स्टोर करने थे हमें। और ये हमने 2 क्विंटल गेहूँ मंगा लिए थे। ये 7 बोरी हैं, 30 केजी की हैं आई थिंक। तो 210 किलो, मतलब 2 क्विंटल 10 किलो की हैं ये। और मैं पूरी साल का ही मंगा लेती हूँ। लॉकडाउन में अभी नहीं हो पाया था, लेकिन वैसे मैं पूरी साल का स्टोर कर लेती हूँ। और ये मैं पहली बार ऐसे बोरी खोल रही थी, क्योंकि कभी ऐसा टाइम नहीं आया, क्योंकि कुछ बज ही रहते हैं तभी हम काम करते हैं। और धूप अच्छी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा छत पर डाल देते हैं। और सारा सुखा कर ही मुझे भरना था, तो इसलिए मैंने कहा 1-1 बोरी या 2-2 बोरी करके हम सुखा लेंगे जल्दी से। तो ये मैंने पहले सोचा खोल लेती हूँ थोड़ा सा, तो छत पर नहीं खोलना पड़ेगा। और अयान अकेला है घर पर, तो कहीं ये छत पर ना आ जाए, तो इसलिए हमने इधर ही खोल लिया था। और अभी देखिएगा आप कैसे उठाती हूँ मैं, क्योंकि 30 किलो मुझसे नहीं उठ रहा था। और ये 2 क्विंटल, बाप रे, ये नीचे से पार्किंग से अयांश के पापा लेकर आए ऊपर, तीसरी मंजिल तक, 3rd फ्लोर तक। तो शाबाशी तो देनी पड़ेगी उनको। और मुझसे 30 किलो नहीं उठ रहा था, तो देखिएगा। और खाते सेम हैं बिल्कुल, जबकि मैं ज़्यादा ही खा लेती हूँ उनसे। और ये देखो, बैठ गई मैं। ये कोई वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं, सच में नहीं उठ रहा था मुझसे। और फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ कि हमारा झगड़ा किस बात पर हुआ था। और ये झगड़ा तो ऐसे चलता ही रहता है। तो बात क्या हो गई थी कि एक अंकल आए हुए थे घर पर, और शाम के टाइम आए थे। तो ऐसे ही बातों बातों में मतलब 2 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चला। और मैं भी बैठी थी, वो भी बैठे थे, तो बातें हो रही थी। और बातों के चक्कर में बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। पूजा रह गई थी शाम की, और शाम की पूजा रह जाना मतलब बहुत ही बड़ी गलती थी। और फिर उसके बाद पता ही नहीं चला। और पता, कोई रिश्तेदार आ जाता है तो फिर उसके साथ तो बैठना पड़ता है ना, अपने काम में लगे रहोगे और वो बैठा रहेगा तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो जब मैं नूडल्स बना रही थी, तो मैंने उनको बोला कि अरे पूजा रह गई। तो फिर वो बोलने लगे कि तुम्हें कुछ ध्यान में नहीं रहता है, अपना मस्त रहती हो, अपना काम करती हो, बातें करवा ले और ये सब। तो मैंने कहा ठीक है, शूटिंग रहने दो, अभी शूट नहीं करते हैं, और मैं अपना काम करती हूँ, आप जाओ, आप टीवी देखो जाके। और मेरा मूड अपसेट हो गया। तो आज मैंने दही जमा दिया, और ये मैंने दाल भिगो दी। तो मैं क्या बनाने वाली हूँ आप गैस करिएगा। जब मैं बनाऊँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी, और अभी नाम नहीं बताऊँगी। और ये मैं पूरा अपने पति देव के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि वो थोड़े से गुस्सा हो गए थे, लेकिन वो गुस्सा नहीं हुए थे, लेकिन मैं ही गुस्सा हो जाती हूँ, नखरेबाज मैं ही हूँ। तो और फिर खाना खाने के बाद हम लोग टहलने गए थे शाम को। तो ये छोटा सा बच्चा इतनी अच्छी फ्लूट बजाता है ना। तो फ्रेंड्स, इसकी जो वीडियो है ना वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगी, तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा। अभी चलिए थोड़ा सा सुन लेते हैं, आप पूरा देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। तो सुन लेते हैं पहले।